प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वें G20 शिखर सम्मेलन में कहा, कोविड-19 महामारी दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी चुनौती। उप मुख्यमंत्री ने मेवात में किसान रैली को किया संबोधित, कहा मेवात क्षेत्र को बैकवर्ड से फॉरवर्ड करने के लिए सरकार प्रयासरत। प्रदेश सरकार द्वारा बीपीएल और ओपीएच कार्ड धारकों को अब सर्दियों में बाजरा भी करवाया जाएगा उपलब्ध। और बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए करनाल में साइक्लोथॉन 2020 का किया गया आयोजन, लोगों को साइकिल चलाने के लिए किया गया जागरूक। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की अध्यक्षता में 15वें G20 शिखर सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का विषय सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास है। प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब और उसके नेतृत्व को इस साल G20 की सफल अध्यक्षता के लिए बधाई दी और कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और बाधाओं के बावजूद 2020 में दूसरे G20 शिखर सम्मेलन के वर्चुअल आयोजन के लिए भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने G20 सम्मेलन में कहा कि कोविड-19 महामारी दुनिया के सामने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने G20 के प्रभावी कामकाज में भारत के सूचना एवं प्रौद्योगिकी कौशल की पेशकश की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड के बाद की दुनिया में कहीं से भी काम करना एक नई सामान्य स्थिति है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा आज कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने लोगों से कोरोना बचाव संबंधी उपायों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना के तीसरे चरण में कोरोना का ग्राफ प्रदेश में बढ़ रहा है। ऐसे में हमें इस लड़ाई में और अधिक सावधानी बरतनी है और किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासी 2 गज की दूरी के मंत्र का पालन करें और हमेशा मास्क का उपयोग करें। मुख्यमंत्री ने नए कृषि कानूनों को किसान हित में बताया। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के आने से न तो मंडी खत्म होगी और न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये समय हड़ताल करने या प्रदर्शन करने का नहीं है, ये समय मिलकर काम करने और आगे बढ़ने का है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज मेवात में एक किसान रैली को संबोधित किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में IMT रोजगार में प्रदेश का सबसे खुशहाल IMT होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मेवात क्षेत्र में नए उद्योगों से लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा इस जिले को पिछड़ने नहीं दिया जाएगा और मेवात क्षेत्र को बैकवर्ड से फॉरवर्ड जिला बनाने के लिए उनकी सरकार काम कर रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के 75% युवाओं को निजी फैक्ट्रियों में नौकरी के लिए कानून बनाया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में सरकार ने BCA को पंचायत चुनाव में 8% आरक्षण दिया है और 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राइट टू रिकॉल कानून के माध्यम से जनता काम नहीं करने वाले सरपंच को हटा सकेगी। हम इसको बैकवर्ड में रोजगार के माध्यम से फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट्सों में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। इसकी कैटेगरी ब्लॉक C, ब्लॉक D की बजाय B और A इंडस्ट्रियलाइजेशन में लाने का काम करेंगे कि मेवात के पढ़े लिखे शिक्षित युवा के हाथ में सक्षम रोजगार हम दे दें। उप मुख्यमंत्री ने नए कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि इस बार सरकार द्वारा बाजरे की रिकॉर्ड खरीद की गई है और किसानों को दाम भी उचित दिया गया है। से 2 गुना ज्यादा 3,09,000 मैट्रिक टन की बजाय 7.5 लाख मैट्रिक टन हरियाणा सरकार ने खरीदा और हमने डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से अब जिन के बाजरा रह गया उनकी वेरिफिकेशन मांगी है। 2 जिलों के अंदर वेरिफिकेशन आ गई, रेवाड़ी महेंद्रगढ़, वहाँ प्रोक्योरमेंट शुरू कर दी। बचे जिलों में जैसे ही रिपोर्ट्स आएंगी वो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस भी हम दोबारा।
प्रदेश के बीपीएल और ओपीएच कार्ड धारकों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बाजरा भी उपलब्ध करवाया जाएगा। अब तक ऐसे राशन कार्ड धारकों को केवल गेहूं ही उपलब्ध करवाया जाता था। प्रदेश सरकार ने सरकारी सस्ते अनाज की सरकारी दुकान पर अब राशन कार्ड धारकों को सरकार ने बाजरा उपलब्ध करवाने के आदेश दे दिए हैं। भिवानी के लोगों ने इसके लिए सरकार का धन्यवाद किया और इस फैसले को सराहनीय कदम बताया। भिवानी के खाद्य आपूर्ति विभाग के कंट्रोलर ने बताया कि बीपीएल और ओपीएच कार्ड धारकों को सर्दियों में सरकारी रेट पर बाजरा भी उपलब्ध करवाया जाएगा। कार्ड धारकों को 25 किलोग्राम गेहूं व 10 किलोग्राम बाजरा प्रति राशन कार्ड दिया जाएगा। इसी प्रकार बीपीएल ओपीएच उपभोक्ताओं को 3 किलो गेहूं व 2 किलो बाजरा प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। गेहूं 2 रुपये किलो प्रति किलो की दर से दिया जाएगा और बाजरा 1 रुपये किलो प्रति किलो की दर से दिया जाएगा। आवासीय एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा करनाल में स्मार्ट शहरों के लिए साइकिल फॉर चेंज चैलेंज के तहत साइक्लोथॉन 2020 का आयोजन किया गया। उपायुक्त एवं स्मार्ट सिटी के सीईओ ने कहा कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण से बचने के लिए साइकिल फॉर चेंज चैलेंज का आयोजन किया गया है ताकि लोग साइकिल का इस्तेमाल कर अपने आप को स्वस्थ व फिट रख सकें। उन्होंने कहा कि लोग साइकिल को अपनी दिनचर्या में शामिल कर इसे जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। उपायुक्त ने अपने संबोधन में नशा मुक्त समाज बनाने के लिए भी जनता से अपील की। उद्देश्य लोगों को फिटनेस के प्रति अवेयर करने के लिए और हमारे पर्यावरण के प्रति अवेयर करने के लिए किया जा रहा है। इससे जो भी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये एक सीख मिलेगी कि हम अपने पर्यावरण में किस प्रकार से अपना बेहतर योगदान दे सकते हैं हमारे जीवन के लिए और हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक्चुअल में अच्छे स्वास्थ्य के लिए और फिटनेस का कितना महत्व है ताकि जितने भी हमारे युवा हैं वो अपने देश के अपने राज्य के विकास में किसी से बेहतर योगदान दे सकते हैं। आप भी साइकिल चला रहे हैं सर? जी हम भी एक पार्टिसिपेंट हैं और जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हैं जितने भी युवा लोग आए हैं वो सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने भी इस मौके पर लोगों को विशेषकर युवाओं का आह्वान किया कि तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए व्यक्ति को साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। और लगभग 8 किलोमीटर का ट्रैक था जो हमने 15 से 20 मिनट में कंप्लीट किया। ट्रैफिक अरेंजमेंट्स भी अच्छी थी। वी मेड श्योर कि किसी को ट्रैफिक इनकन्वीनियंस ना हो। रूट्स वगैरह को डाइवर्ट किया हुआ था तो अच्छा अनुभव था और हम कोशिश करेंगे इसको आगे हर हफ्ते रिटेन करें कोई ना कोई अलग अलग एक्टिविटीज़ के रूप में। लोग आगे इस तरह की जो भी मुहिम होती है मैराथन्स हों साइकिलाथन्स हों उसमें ज़रूर अपने आप को जोड़ें और विशेष रूप से अपनी दिनचर्या में जीवन शैली में साइकिल का ज़रूर इस्तेमाल करें। उससे न केवल हमारे हेल्थ को फ़ायदा पहुंचेगा बल्कि जो सड़कों पे ट्रैफिक कंजेशन है पॉल्यूशन है वो भी कम होगा। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत प्रदेश सरकार द्वारा हर घर में नल और हर नल में स्वच्छ जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। कलायत में पानी की जांच हेतु मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए कमलेश ढांडा ने बताया कि ये वैन हर गांव में पानी की गुणवत्ता की जांच करेगी। अगर पानी पीने योग्य नहीं है तो ग्रामीणों के पीने के पानी की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि पीने के पानी की समस्या खासकर ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा विकट है और इस समस्या से सबसे ज़्यादा महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए जल जीवन मिशन के तहत युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ मिशन को जल्द से जल्द सफल बनाने के लिए प्रयास कर रही है। जन स्वास्थ्य विभाग के अधीक्षक अभियंता ने बताया कि इस वैन के माध्यम से पानी की जांच के परिणाम मौके पर ही प्राप्त हो सकेंगे। जीवन है, जल है तो जीवन है, तो एक अच्छी पहल की है और इतनी अच्छी सौगात हमारे कलायत वासियों को इससे पहले हमारे कैथल में भी तो इतनी अच्छी सौगात दी है। और वैसे भी हमारा हल्का कलायत पिछड़ा हुआ, इसमें पानी की पीने की बड़ी भारी समस्या है, तो मैं उनका बार बार धन्यवाद करती हूँ। इतनी अच्छी योजना, इतनी अच्छी पहल हमारी कलायत में की और ये एक बहुत ही अच्छी पहल। एक ये ऑन साइट सैंपल टेस्ट करने के लिए ताकि लोगों में जो पब्लिक में विश्वास बैठे। पहले तो हमारा ये सैंपल लैब में लेके आते थे, डिस्ट्रिक्ट लैब में या हम गुलाची का भेजते थे। अब ये जो भी यहाँ चाहे यहाँ मौके पे ही हम इसको टेस्ट करके देंगे। और पहले जो हमारे को 10 से 12 घंटे लगते थे अब इसमें आधे घंटे के अंदर ही हमारे 9 पैरामीटर का टेस्ट थे। और ये अपना में पूरे हरियाणा में पहली लैब है,
तो इसकी शुरुआत हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने 2 अक्टूबर को पंचकुला से शुरुआत की थी। तो उसके बाद हमारा ये इन्होंने कुरुक्षेत्र जिला कवर किया और इसके बाद हम कैथल जिला में लेके आए। सरकार द्वारा किसानों को नीम की परत युक्त यूरिया मुहैया करवाने का निर्णय किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जिनके किसानों का कहना है कि इससे पूर्व उन्हें यूरिया लेने के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था और उसकी गुणवत्ता भी निम्न होती थी। उन्होंने कहा कि अब सरकार द्वारा नीम की परत चढ़ाने के फैसले के कारण यूरिया अधिक उपयोगी हो गया है, क्योंकि इसके प्रयोग से उनकी फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है और फसलों में कीड़े व दीमक के प्रकोप से भी राहत मिली है। किसानों ने बताया कि ये यूरिया पौधे में जल्दी से नहीं जाता, जिससे पौधा अच्छी पैदावार लेता है। जो पहला खाद आया करता उसमें दवाई वगैरह गिरनी पड़ा करती, इसमें नीम मिक्स हुआ है जी, जिससे हमारे दवाइयाँ गिर पिए बच्चा हैं और काला बाजारी भी बंद हुआ है जिससे, क्योंकि पहला लोग ये खाद वगैरह ज़्यादा दवाई डालिया करते, इनमें ब्लैक मिल चालिया करता, मिला नहीं करता जमींदार भाइया ने, इससे फायदे हैं जी, नुकसान कोई नहीं है। नीम कोटेड से जी हमारे को ये फ़ायदे हुए हैं कि पहले तो जैसे सादा खाद आया करता जी, उसमें दवाई ले आ कर दे जी, दवाई डाल लिया कर दे, तो हमारे पैसे बच गए जी। ये जो ये नया खाद आया है इसमें नीम मिक्स है, तो इससे बहुत फ़ायदे हुए जी हमारे को। नीम कोटेड खाद से बहुत फायदा हुआ जी हमारे को, अब आसानी से मिल जाता है जी, काला बाजारी से बच गए जी। पहले सुबह रहते थे, शाम तोड़ लेने में लगे रहा करते, जम लिया करता जी, और इसका एक दूध में उपयोग कराया करते जी। ये भी वो खाद आने का उसमें मामला बहुत फायदा हो गया जी, ये आसानी तो मिल जावा जी, ना किसी के फायदे खाने पड़ते और ना किसी चक्कर काटने पड़ते। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। देश में कोविड-19 के 45,000 से अधिक नए मामले मिलने के साथ ही संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 90,95,000 से अधिक हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में हुई 501 मौतों को मिलाकर इस महामारी से अब तक 1,33,227 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 43,493 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दी गई। अब तक 85,21,600 से अधिक मरीज कोविड-19 से स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 1,92,500 से अधिक हो गई है। प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट 89.54% और मृत्यु दर 1.01% है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वें G20 शिखर सम्मेलन में कहा, कोविड-19 महामारी दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी चुनौती। उप मुख्यमंत्री ने मेवात में किसान रैली को किया संबोधित, कहा मेवात क्षेत्र को बैकवर्ड से फॉरवर्ड बनाने के लिए सरकार प्रयासरत। प्रदेश सरकार द्वारा बीपीएल और ओपीएच कार्ड धारकों को अब सर्दियों में बाजरा भी करवाया जाएगा उपलब्ध। और बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए करनाल में साइक्लोथॉन 2020 का किया गया आयोजन, लोगों को साइकिल चलाने के लिए किया गया जागरूक। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।